चेतना को जितनी समझने की कोशिश की जाती है उतना ही हम इसमें डूबते जाते हैं। इसे समझना ठीक वैसा ही है जैसे खुद को एक मिरर में देखना, लेकिन ये मिरर इतना गहरा है कि इसमें केवल हमारा प्रतिबिंब नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सच दिखाई देता है। इसे एक सटीक परिभाषा में बांध पाना मुश्किल है, क्योंकि ये परिभाषा से परे और अनुभव से परे एक सत्य है जो हर चीज के भीतर, हर क्रिया के पीछे और हर विचार के मूल में धड़क रहा है। ये हमें अस्तित्व का अनुभव कराता है जब हम खुद से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, और ये सवाल जब भीतर गूंजता है तो जो ये गूंज को सुन रही है वही चेतना है। ये न शरीर है, न विचार, न स्मृति। ये वो है जो आपके शरीर को देख रही है, आपके विचार को सुन रही है, आपकी हर भावना को अनुभव कर रही है। चेतना के लिए समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता, यानी कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। ये एक खाली ब्रह्मांड की तरह है जिसमें सब कुछ समाहित हो सकता है, लेकिन जो स्वयं से कभी भरी नहीं जा सकती। अगर चेतना को महसूस करना है तो कल्पना कीजिए कि हम एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। झील की सतह पर हल्की लहरें उठती हैं। ये लहरें हमारे विचार की तरह हैं। जब हम उन लहरों को देखना बंद कर देते हैं और झील की गहराई में झांकते हैं तो हमें केवल एक गहरी, स्थिर और असीम शांति मिलती है। यही चेतना है, एक अडिग, अचल और असीम अस्तित्व। बहुत से व्यवहारिक माध्यम हैं जिनके जरिए हम कॉन्शियसनेस के डिमेंशंस में जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है ध्यान, यानी मेडिटेशन। जब हमारी विचार प्रक्रिया रुकती है तब हम अपनी शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं और एक साक्षी भाव आता है कि हम अनुभव नहीं हैं बल्कि उसे देखने वाले हैं। जैसे जब आप दुख महसूस करें और ये अनुभव हो कि आप दुख महसूस कर रहे हैं, तो ये जो आपके अंदर आपके दुख को देखने वाला कुछ अलग है, वो देखने वाला ही आपकी शुद्ध चेतना है, एक आंतरिक दृष्टा जो सब कुछ देख रहा है। और यही चेतना का मूल स्वरूप भी है, यानी फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका ना कोई आकार है, ना ही कोई सीमा। तो समझने के लिए इसे समझिए कि चेतना के 3 आयाम होते हैं, यानी देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। व्यक्तिगत चेतना यानी पर्सनल कॉन्शियसनेस, ये हमारा मैं है, हमारी इच्छाएं, विचार, भावनाएं और शरीर से जुड़ी हुई चेतना कि मुझे फलाना चीज़ पसंद है, इस चीज़ का शौक है, ये खाना पसंद है। तो ये जो मैं है ये हमारी व्यक्तिगत चेतना है। दूसरा सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो जो हमारे समाज, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी चेतना है कि कैसे हमें बिहेव करना है, क्या मॉरल्स हैं, कैसे इंसानों को प्रकृति से तालमेल बनाए रखना है। और ये अनुभव कि हम सब बाकी प्रजातियों की तरह पृथ्वी पर पनपा एक जीवन है, ये हमें पूरे ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस से जोड़ती है। तीसरा वैश्विक चेतना यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये पूरे ब्रह्मांड का आधार है, यानी बेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस ग्रैंड डिजाइन। इसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू में इसे ही ब्रह्म या परमात्मा कहा गया है। चेतना से संबंधित कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में उठते ही उठते हैं, जैसे क्या चेतना को समझा जा सकता है? तो हम चेतना का अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे कोई दर्पण यानी मिरर खुद को देखने की कोशिश कर रहा हो। अगला सवाल, चेतना कहाँ से आती है? सो अकॉर्डिंग टू साइंस, कॉन्शियसनेस इमर्जेस फ्रॉम न्यूरोकेमिकल रिएक्शंस इन ब्रेन, यानी चेतना मस्तिष्क की न्यूरोकेमिकल गतिविधियों का परिणाम है। लेकिन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉन्शियसनेस
मस्तिष्क से नहीं, बल्कि सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के स्रोत से आती है। और ये जो ब्रेन है, ये केवल एक टूल है जहाँ कॉन्शियसनेस अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अगला सवाल, क्या चेतना हमेशा रहती है? सो अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, चेतना शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर और व्यक्तिगत चेतना का अंत है। चेतना का उद्देश्य क्या है? चेतना का उद्देश्य अनुभव करना है। क्या? जीवन, प्रेम, सत्य और अस्तित्व को। चेतना और अस्तित्व का क्या संबंध है? चेतना और अस्तित्व अलग नहीं है। चेतना वो है जो अस्तित्व को देखती है, और अस्तित्व चेतना के बिना अधूरा है। जो चेतना ने नहीं देखा वो अस्तित्व में नहीं लगता। जैसे एक पेड़, इसका अस्तित्व तब तक अधूरा है जब तक उसे किसी ने देखा नहीं। तो देखने वाला कौन है? चेतना। इज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ गॉड? यानी क्या चेतना ही ईश्वर है? तो चेतना और ईश्वर में गहरा संबंध है। अगर ईश्वर वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है, इस पूरे मैट्रिक्स, इस ग्रैंड डिजाइन का बेस है, तो चेतना वो शक्ति है जो इसे अनुभव करती है। कैन वी कंट्रोल कॉन्शियसनेस? क्या हम चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं? तो व्यक्तिगत स्तर पर हाँ, यानी पर्सनल कॉन्शियसनेस को बिल्कुल कर सकते हैं, इसे गहराई में ले जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को नहीं। तो अंत में चेतना को जानने का अर्थ है अपने अस्तित्व को समझना, और अपने अस्तित्व को समझने का अर्थ है ब्रह्मांड के हर रहस्य को सुलझाना। कॉन्शियसनेस को परिभाषित नहीं किया जा सकता, न बांधा जा सकता है, इसे केवल जिया जा सकता है।